हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम क्या है, कृषि। तो इसमें आप पिछले वीडियो में आप जाने थे कृषि है ना कैसे महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। कृषि में गहन जीविका मतलब प्रारंभिक में प्राचीन काल से कौन कौन सी कृषि होते आ रहा था, तो पढ़े थे प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और व्यापारिक कृषि। आज जो आपको पढ़ना है ना, फसल प्रारूप। ठीक है, आज क्या पढ़ना है, फसल प्रारूप। फसल प्रारूप देखिए, तो इसमें भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक, ठीक है, भारत की जो भौगोलिक, देखिए भारत में जो है विविधता होता है ना, सभ्यता मतलब सभ्यता संस्कृति है ना, जलवायु को लेकर के बहुत सारी विविधता पाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब खाद्यान्न फसलें है ना, दलहन तिलहन रेशे वाली फसल, पेय फसल, सबका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऋतु से संबंधित है ना, जो मौसम से संबंधित है, यहाँ पे 3 तरह का फसल होता है आपका। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा आपका है जायद। जायद कहिए, या इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गर्मा फसल। ठीक है, तो भारत में ऋतु से संबंधित 3 तरह का फसल होता है आपका, है ना, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। देखिए, तो रबी फसल जो है आपका, रबी फसल जाड़े की महीनों में यानी जाड़े की ऋतु में बोई जाती है, यानी कि आपका कहें तो अक्टूबर से दिसंबर तक इसको बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका जितना भी है गेहूँ, दलहन तिलहन सब इसी में आता है। ठीक है, रबी जो है आपका कब क्या होता है, रबी का फसल जो है जाड़े की ऋतु यानी कि अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर से ना दिसंबर भी कह सकते हैं, दिसंबर के बीच बोया जाता है, और मार्च से अप्रैल के बीच काट लिया जाता है, मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका क्या कहता है, गेहूँ हो गया, दलहन तिलहन जितना भी है सब किस में, रबी फसल में आता है, उसको रबी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हम बात करें तो रबी फसल के मामले में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश है ना, एक विशेष राज्य है। यहाँ पे रबी फसल का उत्पादन मतलब ज़्यादा होता है। और हरित क्रांति के आने से और भी, जैसे हरित क्रांति में आए तो है ना, उन्नत किस्म का बीज, हाइब्रिड का जो बिया आ गया, सिंचाई के साधन आ गए, रासायनिक खाद का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग है ना, दवाइयाँ इत्यादि के प्रयोग करने से उन्हें कई तरह का जो है लगभग है ना उत्पादन ज़्यादा होने लगा। तो खरीफ में याद रखिएगा कि इसका बुआई अक्टूबर से दिसंबर और कटाई मार्च से अप्रैल में होता है। इसमें गेहूँ, दलहन और तिलहन की फसलें आती हैं। दूसरा आपका है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल कहता है कि खरीफ फसल भारत में वर्षा की ऋतु में बोई जाती है, यानी कि ठीक है, मतलब सितंबर, मतलब कहने का मतलब है यह जो आपका है लगभग जुलाई से अगस्त में बोया जाता है, इसको कह सकते हैं। और है ना, अगस्त से मतलब सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, मतलब जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई तक बोया जाता है, जून या जुलाई में। ठीक है, और इसको कब से काटा जाता है, सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है। इसमें आपका मुख्य रूप से जो फसल है उसका धान, क्या नाम है उसका, धान एक खरीफ फसल है, जो गेहूँ रबी फसल है। ठीक है, तो कहा जाता है कि देखिए इसके अतिरिक्त, धान के अतिरिक्त जो होता है आपका मकई, ज्वार बाजरा, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन, कपास, जूट खरीफ का ही फसल है। लेकिन भारत में कहा जाता है, भारत में चावल खेती मुख्य रूप से आपका सबसे अधिक है ना, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में होता है। ठीक है, यानी कि खरीफ फसल का सबसे प्रमुख फसल कौन है, धान है आपका। इसमें आपका कहा जाता है कि भारत में जहाँ पे अधिक वर्षा होती है ना, जहाँ पे खरीफ में मतलब कहने का मतलब भारत के जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पे धान का 3 फसल उपजाई जाती है, जैसे औस, बोरो, अमन, ये धान के 3 प्रकार होता है। तो तीनों का तीनों वहाँ उपजाया जाता है। ठीक है, तो लगभग ध्यान रखिएगा कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन, गेहूँ आता है, जौ, दलहन तिलहन ये सब। खरीफ में कौन कौन आएगा, धान है ना, मकई, ज्वार बाजरा इत्यादि आएगा। अब देखिएगा जायद फसल। तो कहा जाता है कि देखिए जैसे है ना, मार्च से अप्रैल में जब है ना, मार्च से अप्रैल में जब रबी फसल काट लिया जाता है, और यहाँ से खरीफ फसल को बोने में लंबा समय होता है, जुलाई मान लीजिए, जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त। तो इसके बीच में जो समय बचा 3-4 महीने का है ना, मई, जून, जुलाई, अप्रैल भी ले सकते हैं अगर आगे कटाई हो गया तो लगभग जो 3-4 महीने का समय बचा, तो इस बीच में जो फसल लगेगा इसको कहेंगे जायद फसल। यानी कि रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उपजाई जाने वाली फसल क्या कहेंगे, जायद, यानी कि गर्मा फसल। इसके अंतर्गत आपका मुख्य रूप से मकई, सब्जी, फल ये सब ही आता है।
खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, ये सब, भिंडी, ये सब जो आपका है जायद में आएगा। इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में अगर हम बात करें मुख्य फसल के बारे में, तो भारत का मुख्य फसल का कौन सा हो गया? भारत का जो मुख्य फसल है आपका धान है, गेहूँ है ना, बहुत सारा है। तो देखिए मुख्य फसल भारत में जो कहा जाता है कि भारत में कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले, यानी कृषि का जो अलग अलग, जो हर क्षेत्र में अलग अलग कृषि होता है, उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका वर्षा की मात्रा, जहाँ पे वर्षा अधिक हो वहाँ पे खरीफ फसल ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरा है मिट्टी का प्रकार, जहाँ पे मिट्टी ठीक ठाक होगा वहाँ पे फसल का उत्पादन आशा से अधिक होगा, यानी ज़्यादा होगा। और तीसरा आपका है ना कृषि पद्धति, है ना, मतलब जो लोग पुराने तरीके से खेती करेंगे, परंपरागत तरीके से खेती करेंगे, उनका उत्पादन कम होता है। लेकिन जो लोग नवीनतम यानी आधुनिकतम तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके फलस्वरूप भारत में और भी सारा मतलब विविधता पाया जाता है। और लेकिन भारत में अगर मुख्य फसल का हम बात करेंगे तो कौन कौन आ जाएगा आपका? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलहन, तेलहन, पेय फसल, रेशे वाली फसल, सब उपजाया जाता है यहाँ पे। तो अब हम एक एक करके फसलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, मुख्य फसल में समझ गया, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलहन, तेलहन, फिर आपका पेय फसल है, रेशे वाली फसल है। अब आपको इसमें एक एक करके बारी बारी से चावल के बारे में, गेहूँ के बारे में, मक्का के बारे में, ज्वार बाजरा के बारे में जानना है। देखिए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है चावल के बारे में। देखिए, चावल जो आपको धान से प्राप्त होता है, और कहा जाता है कि हमारे भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कोई अगर है तो चावल है। ठीक है, जिस पर कहा जाता है कि मतलब अधिकांश जनसंख्या इस पर निर्भर करता है। ठीक है, और विश्व का समझिए तो पूरे विश्व का है ना 22% चावल भारत में उगाया जाता है। कितना प्रतिशत है ना? 22%। उसके बाद अगर हम पूरे भारत कुल कृषि भूमि का देखें, है ना, कुल कृषि भूमि का, तो कुल कृषि भूमि का आपका लगभग है, ठीक है, 23%, यानी कि पूरे विश्व का 22% चावल का उत्पादन यहाँ होता है। और भारत के ठीक है, भारत के कुल कृषि भूमि का 23%। समझ गए? इसके लिए कुछ भौगोलिक दशा भी चाहिए आपको। सबसे पहले तापमान ठीक ठाक होना चाहिए, यानी तापमान है ना, इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, और कटते समय, बढ़ते समय 24, काटते समय 27 चाहिए। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब है कि इसके लिए तापमान बोते समय आपको 21 चाहिए, यानी कहने का मतलब है लगभग कि 21 से 25 के बीच में होगा तो तापमान ठीक ठाक रहेगा। वर्षा भी चाहिए आपको 125 से 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे वर्षा अधिक होता है ना, जहाँ का मिट्टी नमी अपने अंदर ज़्यादा बना के रखता है, वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होता है। फिर आपको मिट्टी चाहिए, यानी कि यहाँ मतलब धान उपजाने के लिए आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ चाहिए। ठीक है, यानी अत्यंत उपजाऊ, यानी कि जलोढ़ मृदा होना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। चौथा श्रम, इसमें श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। गेहूं की अपेक्षा धान में श्रम यानी मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। खेत की तैयारी करना से लेकर रोपनी कटनी करते करते, है ना, मानव श्रम, मतलब सारा काम मानव श्रम के द्वारा ही संपादित हो रहा है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि चावल का उत्पादन के लिए मतलब है ना बहुत सारा मतलब भौगोलिक दशा चाहिए, जैसे तापमान होना चाहिए ठीक ठाक, वर्षा, मिट्टी का प्रकार, श्रम भी चाहिए। ठीक है, तो चावल समझ गए। चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से आता है, जो पूरे विश्व का 22% यहाँ पे उपजाया जाता है। और भारत की कुल कृषि भूमि का 23% भूमि पर सिर्फ चावल का उत्पादन होता है। अगर इसका आप वितरण का बात कीजिएगा, वितरण का, उत्पादन का, तो देखिए भारत में सबसे अधिक अगर जिसके मुख्य उत्पादक चावल का जो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, है ना, उसका नाम है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य हैं भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सबसे आगे पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, तो चावल के बारे में जान गए। दूसरा आपका है गेहूँ। क्या है? गेहूँ। देखिए गेहूँ तो है एक प्रकार का रबी फसल, क्या है, और भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना। और हमारा देश जो कहा जाता है कि हमारा देश पूरे विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है ना। पूरे विश्व का 10% यहाँ उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत? 10%। और स्थान क्या है इसका पूरे विश्व में? तो दूसरा। गेहूं के मामले में भारत दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, यह मतलब अभी बताएं कि रबी की फसल है, यानी कि जाड़े की ऋतु में बोया जाएगा। ठीक है, और मतलब मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसके लिए देखिए यार, मतलब इसके लिए पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कम से कम इसको बहुत कम से कम मतलब पानी की आवश्यकता है, 50 से 75 सेंटीमीटर पानी भी इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गेहूँ है। और गेहूँ में देखिए कहा जाता है
कि 1967 में जब देश में हरित क्रांति लाया गया तो इसका प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा, है ना। जब 1967 में हरित क्रांति को अपनाया गया था तो सबसे पहला असर इसी पे दिखा, गेहूं के उत्पादन में, मतलब डायरेक्ट मतलब समझिए दोगुना उत्पादन हुआ था, है ना। पिछले वर्षों के कई सालों की तुलना में 1967 ईस्वी में गेहूं का उत्पादन दोगुना हुआ, ठीक है। और कहा जाता है कि देश में कुल उत्पादन का, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, देश में कुल उत्पादन का, देश में कुल उत्पादन का 2/3 भाग जो है आपका कहाँ से, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। पंजाब से, हरियाणा तथा यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। पूरे देश का 2/3 गेहूं का उत्पादन कहाँ से होता है, पंजाब, हरियाणा और यूपी से होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भारत का, है ना, ये मतलब कहने का मतलब है कि पूरे देश में कुल उत्पादन का 2/3 कहाँ से प्राप्त होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। और अगर हम यूपी का बात करें, गेहूँ, देखिए यूपी जो है गेहूँ उत्पादक में देश का सबसे बड़ा राज्य है ना। देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य, गेहूँ उत्पादक राज्य। तो देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक जो राज्य है आपका, उसका नाम क्या है, यूपी। और ये करता कितना परसेंट है, 1/3 भाग जो है आपका, है ना, 1/3 भाग गेहूं का उत्पादन करता है यूपी अकेले, पूरे देश का, है ना। तो देश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ, यूपी में। और किन किन राज्य मिलकर 2/3 भाग करते हैं, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है। तो इसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना, बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर, बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल पूरे देश का 8%, पूरे देश का 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए गेहूं में 3 पॉइंट कि देश में कुल उत्पादन का 2/3 कहाँ से प्राप्त होगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी से। देश में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, तो यूपी है, जहाँ से 1/3 भाग प्राप्त होता है। और बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर कितना करता है, तो 8% करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, है ना, मतलब चावल और गेहूँ के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा मोटे अनाजों के बारे में जानेंगे। देखिए आपको जानना है मोटे अनाज के बारे में। देखिए तो मोटे अनाज में आपको कौन कौन आता है, ज्वार बाजरा आ जाएगा, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज आपका आ जाएगा कौन कौन, है ना, ज्वार बाजरा रागी जो है देश के प्रमुख मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है, ज्वार बाजरा और रागी। इसमें क्योंकि कई तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं और कहा जाता है कि रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम होता है और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ज्वार के बारे में। देखिए तो जो ज्वार है ना, भारत में चावल और गेहूं के बाद अगर किसी का सबसे अधिक खेती होता है तो ज्वार का खेती होता है ना। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां पर चावल और गेहूं का खेती नहीं किया जा सकता है। जहां पे चावल और गेहूं का खेती नहीं होता है वहां पे ज्वार की फसल लगाई जाती है, ठीक है। यह वर्षा पर भी निर्भर कृषि होती है। इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और यहाँ पे लगभग पूरे देश का 51%, महाराष्ट्र में, है ना, 51% समझिए तो ज्वार का खेती होता है पूरे देश का। महाराष्ट्र अकेले 51% करता है। उसके बाद आपका, है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भी कई तरह के उत्पादक राज्य हैं इसके। अगला आपका है बाजरा। अगला क्या है आपका, बाजरा का उत्पादन। तो बाजरा जो कहा जाता है कि भारत की कुल कृषि भूमि का, है ना, भारत की कुल कृषि भूमि का 7%, कितना प्रतिशत, 7% भूमि पर बाजरा का उत्पादन होता है, ठीक है। और निर्धन लोगों के लिए पशुओं का प्रमुख आहार है ना। बाजरा को, है ना, निर्धन मतलब जो पशु होते हैं बाजरा अधिक खाते हैं, मतलब इनका प्रमुख आहार होता है, ठीक है। तो बाजरा का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आपका गुजरात है, यहाँ पे 24%, राजस्थान 20%, उत्तर प्रदेश 13% और महाराष्ट्र 10% है। एक आपका होता है रागी, है ना, रागी का मतलब होता है मड़ुआ, ठीक है। देखिए तो रागी जो है शुष्क प्रदेश का फसल है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक। ये सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इस समय रागी का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो बाजरा समझ गए, रागी समझ गए। अब देखिए जो सबसे प्रमुख है मकई,
इन सभी का प्रमुख, इन सब में से प्रमुख क्या है? मकई है। तो मकई भी देखिए मोटे अनाज का ही रूप है जो मनुष्य को भोजन और पशुओं के लिए चारा के रूप में काम आता है ना। इसमें काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज और मंड यानी स्टार्च होता है ना। इसे पशुओं को मोटा करने के लिए, कोई पशु अगर मोटा नहीं रहा है तो उसको मकई खिलाया जाता है, ठीक है, चूँकि इसमें ग्लूकोज और स्टार्च होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसे निर्धन लोगों का प्रमुख आहार माना जाता है। निर्धन लोगों का जो प्रमुख भोजन है यह मकई है। निर्धन लोगों का प्रमुख भोजन, निर्धन लोगों का प्रमुख भोजन कौन है? तो मकई है। देखिए मकई का जो उत्पादन है, मकई एक प्रकार का खरीफ फसल है। इसे उगाने के लिए आपको 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए और 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। मकई भी कैसी फसल है? खरीफ फसल, खरीफ फसल, ठीक है। तो इसे उत्पादन करने के लिए मतलब तापमान कम चाहिए, वर्षा भी ठीक ठाक चाहिए 75 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे कम क्षेत्र वाला वर्षा है, अगर वहाँ पे मकई का उत्पादन करना है तो वहाँ पे सिंचाई का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। यह फसल है ना जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छी तरह से होती है ना। इसके लिए मतलब जलोढ़ मृदा काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक मकई का उत्पादन होता है, ठीक है। और अभी देश में लगभग कहा जाता है कि भारत के कुल कृषि भूमि का है ना 3.6% जो भूमि है भारत का, उससे मकई का उत्पादन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक है, यूपी, बिहार है ना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैंने मकई के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो मकई समझ गए, यह भी एक मोटे अनाज में आता है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है ना। यह मनुष्य के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारा के रूप में काम देता है। इसमें स्टार्च और ग्लूकोज होता है, ठीक है। यह निर्धन लोगों का भी प्रमुख भोजन कहा जाता है। इसके बाद इसको मतलब उत्पादन करने के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान का आवश्यकता होता है और कहा जाता है कि इसमें है ना इसका उत्पादन सबसे अधिक जलोढ़ मृदा में होता है। और है ना लगभग इसमें लास्ट बात है कि यह भारत के 3.6% भूमि पर, जितना कृषि के लिए भूमि है भारत में टोटल, तो उसका 3.6% भूमि पर मकई का उत्पादन होगा। इसमें सबसे अधिक कर्नाटक है ना, यूपी, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। तो इस तरीके से आपका आज फसल का प्रकार खत्म हो गया है ना। इसके बाद आप प्रमुख फसल पढ़ लिए कौन कौन? चावल, गेहूँ है ना। उसके बाद मोटे अनाज के बारे में पढ़े, ज्वार, बाजरा और रागी और मकई के बारे में। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और इसके बाद आपको आगे है ना दलहन के फसल के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।